जाएगा, वो भी दिखावा, बनावटी कथा और भगवान का पूजन करेंगे। जो श्रद्धा भाव रहना चाहिए वह श्रद्धा भाव उनके अंदर नहीं रहेगा। कलयुग के प्राणी ऐसे हो जाएंगे, दिखावा बनावटी पूजन करेंगे, देखी देखा पाप और देखी देखा पुण्य, ऐसे कलयुग के प्राणी होंगे। कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति सल्त विरोधी, अरे पर प्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड से भरे हुए प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? हे नारद जी कृपा करके बताइए। नारद जी कहते हैं कि बहुत ही सुंदर आप लोगों ने प्रश्न किया है, क्योंकि संत उसी को कहा गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा को पीड़ा समझने वाला ही संत कहा गया। तो हे नारद, आप संतत्व रूप को धारण करके आज हमारे पास आए हैं, कृपा करके हमारे इस दुख का निवारण करिए। नारद जी कहते हैं कि आप लोग थोड़ा भी चिंतित न हुए, अवश्य आपके सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान नारायण जगदाधार जगत नियंता परमपिता परमात्मा चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु देंगे, क्योंकि मालापति विष्णु के अलावा इस संसार में कोई भी इस मझधार से निकालने वाला नहीं है। नारद जी बीड़ा बजाते हुए बैकुंठ लोक की तरफ जाते हैं और सुंदर भाव कि एक बार अरे कर तलकार बीड़ा गावत हरि गुण कथा प्रवीणा, अरे क्षीरस धो गवने मुनिनाथा, जह बसि श्री निवास रघुनाथा। जहां पर परम पिता परमात्मा जगदाधार जगत नियंता क्षीर सागर में विराजमान थे, माँ लक्ष्मी पैरों के पास बैठ करके सुंदर भाव से सेवा कर रही थी, जो कि पत्नी का धर्म बनता है कि पति के चरणों में ही सर्वस्व समर्पण करके प्रेम भाव अपना अर्पण कर दे। माँ लक्ष्मी जी पैरों का सेवा कर रही थी, भगवान सुंदर मुस्कुराते हुए विराजमान थे। नारद जी का आगमन होता है और नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे तीनों के नाथ दीनानाथ, हे परमपिता परमात्मा जगदाधार जगत के आधार जगत नियंता करुणालय वरुणालय, हे प्रभु आपके पास मैं एक प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि लोक हिते रताः, जो कि लोक के हित में है। कृपा करके बताए ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा जो कि कलयुग प्रवेश करने वाला है। कलयुग में पापाचार अनाचार दुराचार बढ़ेगा, तो ऐसे कौन से देवता का सेवा जीव वह मनुष्य करे कि उससे उसका कल्याण हो। नारद जी के ऐसे प्रश्नों को सुन करके भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि हे नारद, बहुत ही सुंदर तुमने प्रश्न किया, मैं अवश्य बताता हूं। एक हमारा स्वरूप है सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम, एक हमारा स्वरूप है सत्य का स्वरूप श्री सत्य नारायण, जिस स्वरूप का जो भी भक्त सेवा करेगा, अर्चन करेगा, पूजन करेगा, वंदन करेगा, उस जीव का मैं कल्याण कर दूंगा। हे नारद, यह ऐसा स्वरूप मेरा है जो कि सत्य को धारण करना पड़ता है कि सत्य व्रत सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनियो निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्य
सत्यात्मक त्वाम शरण प्रपन्ना। तुलसी बाबा ने भी लिखा कि धर्म न दूसर सत्य समाना। अरे आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोलने वाला जो जीव है उसका मैं अवश्य कल्याण करूंगा, क्योंकि हे नारद मेरा सत्य का स्वरूप वह रहेगा। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु कलयुग के प्राणियों को पहले फल चाहिए, क्योंकि कलयुग के प्राणी फल पहले चाहेंगे। हे प्रभु आपको लड्डू तब चढ़ाऊंगा जब मेरा बेटा फर्स्ट क्लास पास होगा, हाँ? पहले नहीं चढ़ाऊंगा, जब पास हो जाएगा तब चढ़ाऊंगा। पहले क्यों चढ़ाऊं? तो हे प्रभु कृपा करके बताइए कि कलयुग के प्राणियों को फल क्या प्राप्त होगा, पहले फल ही बता दीजिए, किम फल। भगवान कहते हैं कि हे नारद बहुत अच्छा तुमने प्रश्न किया। यह व्रत कथा जो भी सुनेगा श्रवण करेगा कि दुख शोकादि समनो धन धान्य प्रवर्धन सौभाग्य संतति पर सर्वत्र विजय प्रद। हे नारद यह जो भी सत्यनारायण का कथा सुनेगा श्रवण करेगा उसके दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धन सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रद। उसके दुख शोकों का मैं शमन कर दूंगा, विनष्ट कर दूंगा। उसके जीवन में सुख प्रारंभ हो जाएगा। और क्या होगा? धन धान्य प्रवर्धन, धन धान्य की वृद्धि होगी। और क्या प्राप्त होगा? जो सुहागन स्त्रियां हैं उनके सुहागन स्त्रियों का सदैव मैं रक्षा करूंगा, उनके सुहाग की आपत्ति विपत्ति बाधाओं से मैं बचाऊंगा। और क्या होगा? सर्वत्र विजय प्रदम, सभी जगह विजय प्राप्त होगा। सौभाग्य संतति करम, संतति यानी पुत्र भी प्राप्त होगा। सर्वत्र विजय प्रदम, सभी जगह विजय प्राप्त होगा। ऐसा सुन करके नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु आपने बता दिया किम फलम, इसका फल क्या है, अब विधान बताइए। इस व्रत कथा के विधि विधान को कैसे किया जाए। कहते हैं भगवान की यस्मिन कस्मिनो दिने वर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। किसी भी दिन यह कथा सुना जा सकता है, ऐसा नहीं कि रविवार को ही सुनना है, सोमवार को ही सुनना है, क्योंकि भगवान ने केवल एक सप्ताह इस जीव को दिया है। इस रविवार, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इसी के अंदर ही यह जीव अपने प्राण का त्याग कर देगा। इसलिए हे नारद इस सप्ताह के अंतर्गत किसी भी दिन भगवान का कथा सुना जा सकता है, लेकिन कैसे? भक्ति श्रद्धा समन्वित, भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत होकर के जो भी मेरे इस परम स्वरूप का ध्यान करेगा, सत्य स्वरूप का जो सेवा करेगा, मैं उस जीव का अवश्य कल्याण करूंगा। भगवान कहते हैं कि हे नारद सत्यनारायणं देवं यदच्चैव निशामुखे, निशा काल में कथा सुना गया सर्वोपरि माना गया है। निशा काल यानी रात्रि जैसा होता जाए, अगर उस समय कथा सुना जाए तो सर्वोपरि माना जाता है, शास्त्र में कहा गया। और कैसे सुनना चाहिए? अरे तोरणादि च कर्तव्यो कदली स्तंभ मंडित पंचमी कलशैर्युक्ते धुराज्यैश्च समन्वित जनपूर्ण दशरथे चतुर्गीव समन्विते भूषिते पुष्पबालाभि सप्तधान्यो परिस्थिते छादयेत् पट्टवस्त्रे नाना वस्त्र विचित्रिते नाना मंगलचारैस्तु कर्तव्यं निज सज्जने संध्यायां नियमं कृत्वा दंडधावन पूर्वका। संध्या के समय बढ़िया नियमं कृत्वा ध्यान धावन पूर्वका दंड का धावन करे, इत्यादि इत्यादि वस्त्र सुंदर पहन करके भगवान को सुंदर पीले वस्त्र का आसन दे करके चौकी पर केतली स्तंभ मंडित केले का सुंदर खंभा लगाए और सुंदर भगवान को पकवान गंबा फलम घृतम क्षीरम गोधू मत्स्य चतुर्दकम भावे सारी चूर्णम बा शर्करा बा गुणम तथा भगवान को सुंदर शक्कर है
शक्कर का भोग लगाए। अभावे साली चूर्णम व शर्करा व गुणम तथा शक्कर का गुड़ का भोग लगाए, रवा का चूर्ण लगाए। जो भी भक्ति भाव श्रद्धा से है भगवान को भोग लगा करके, भगवान को धूप दीप नैवेद्य इत्यादि करके सुंदर भाव से जो भी भक्त बंधु बांधवों के सहित, अपने आस पड़ोस बंधु बांधवों के सहित इस सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा को जो भक्त सुनता है, श्रवण करता है, मैं उसके जीवन को धन्य बना देता हूँ। एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धिर्भवेत् विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले। यह विशेषतः कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले, विशेष करके कलयुग में इससे छोटा उपाय कलयुग के प्राणियों के लिए नहीं है। श्री स्कंद पुराणे चतुर्विंश सहस्र संहितात्मके रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोत्सवः। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान के पास चढ़ा देंगे। ओम मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, अरे मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बोले सत्यनारायण